टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फ़िल्म है जो मोस्तफा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया फिल्म का निर्देशन मुस्तफा सरवर फारूकी ने किया था जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं
का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून सन 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी, साक्य, ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात हैं। सक्रिय वर्ष सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य हैं, इन्होंने मौनपुरा 2009 में किया, मौन और मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीवनसाथी साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने सन 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को
86वें अकादमी पुरस्कार और सबसे विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रोमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर हुदा रोमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को
पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी, साक्य, ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता, सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्याता ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मौनपुरा 2009 में किया, मौन और मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीवनसाथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने सन 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन संक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गयास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गयास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सबसे विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी
चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रोमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय वर्ष 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीवनसाथी इनका
सातवाना शाह जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है। और मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड इन पब्लिक चाइल्ड्स में मैरियल प्रोथोमे एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन संक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुण्यक में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी अपूर्ण
विकल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ दिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रोमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूपकोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और
प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में एसएससी परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1994 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन हासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी
भी शामिल है, लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ हैं और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एनईटी पीएसी पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अय्यानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन संक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में
पमरा में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में एसएससी परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरोनियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में डीओडीए किया में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर, हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर, हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म
चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर और नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय वर्ष 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक
से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर, हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर, हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर और नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है। टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन
हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी। बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीवनसाथी साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह आरोनियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में
फजल रहमान बाबू, अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन हासी, तलपत्र सिपाही निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं, और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर, हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर, हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नोबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिशा और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है। टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि
कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी, साक्य, ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय वर्ष 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन संक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गयास उद्दीन सलीम और मुस्तफा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गयास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपतर सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफा
सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मोस्तफा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है, और इसमें काजी शाहिर, हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर, हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नोबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई, और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा, एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारी है। उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है। टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और
रूफ कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून सन 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी, साक्य, ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता, सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य हैं, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीवनसाथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड इन पब्लिक चाइल्ड्स में मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने सन 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुण्यक में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गयास उद्दीन सलीम और मुस्तफा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गयास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया, क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर, हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ
करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रोमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा। वितरित किया गया आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा, एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिशा और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर हुदा रोमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को
पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी, साक्य, ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता, सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात हैं। सक्रिय वर्ष सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मौनपुरा 2009 में किया, मौन और मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है। और मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड इन पब्लिक चाइल्ड्स में मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने सन 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर, हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर,
हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रूमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है। टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय वर्ष 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने
मोनपुरा 2000 नामे किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है। और मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक चाइल्ड्स में मैरियल प्रोथोमे एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन संक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता, निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरोनियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गयास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गयास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्यों और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सबसे विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा। रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और जनवरी
25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश, बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी पापपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रोमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया। उत्पादन में देखा गया फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूप कोथर गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीवनसाथी इनका
सातवाना शाह जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है। और मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड इन पब्लिक चाइल्ड्स में मैरियल प्रोथोमे एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स चाइल्ड्स 2 बार मिला है। मैरियल प्रोथोम एलो अवार्ड बेस्ट मॉडल के रूप में 2006 में मिला है। RTV पुरस्कार भी मिला है। बांग्लादेश में एक घरेलू नाम चौधरी ने 1996 में बांग्लादेश के सिनेमाघरों में अपना कैरियर शुरू किया। वह अरण्यक नाट्य दल जैसे प्रसिद्ध थिएटरों में शामिल हुए और प्राकृतो जोनर कोठा जय ज्योति ओरा कड़ोम अली मयूर सिंहासन सोक्रांति रारंग्स और चेहरे साइकिल जैसे मंचनीय नाटकों में अभिनय किया है। टीवी श्रृंखला के फिल्मों में एक शानदार अभिनेता होने के बावजूद 2018 में तक 6 फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि चौधरी का जन्म और पालन पोषण 1 जून सन 1971 को बांग्लादेश के पबना में कमरहाट गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राधा गोविंद चौधरी और माता का नाम नौमिता चौधरी था। उन्होंने सन 1990 में उदयपुर हाई स्कूल में SSC परीक्षा में राजबाड़ी सरकार के HSC परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1992 में कॉलेज राजबाड़ी व सन 1993 में ढाका विश्वविद्यालय में ललिता कला विभाग के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए ढाका आए। उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन कला और संस्कृति के लिए एक सहज इच्छा ने उन्हें एक अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। चंचल चौधरी सन 1993 में ढाका में बस गए और यथासंभव अधिक से अधिक संस्कृति की डुबकी लगाई। ड्यू के तीसरे वर्ष में छात्र रूप में वे महान अभिनेता निर्देशक के पटकथा लेखक मामू नूर राशिद के थिएटर समूह अरुणियत में शामिल हो गए और फिर उन्होंने लगातार 10 साल तक स्टेज पर काम किया। इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न टेलीविज़न नाटकों में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी। नायक के रूप में उनकी पहली भूमिका फरीदुर रहमान द्वारा निर्देशित नाटक ग्रास में थी। इस बीच चौधरी ने 2001 से 2006 तक ललित कला की व्याख्याता के रूप में DODA में अपना पेश जारी किया। इनकी आजीविका के बारे में बताया जाता है कि 2004 में फजल रहमान बाबू अभिनेता चौधरी को गियास उद्दीन सलीम और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी को मिलवाया। चौधरी ने टेलीविज़न नाटकों में अधिक से अधिक काम करना शुरू कर दिया और गियास उद्दीन सलीम के साथ सर्जन महासी तलपत्र सेपाई निखोज सोगबाद और मुस्तफ़ा सरवर फारूकी के साथ एक टीवी विज्ञापन मां उनकी शुरुआती रचनाएं। और इस बिंदु पर चंचल का जीवन सफलता की ओर बढ़ता गया क्योंकि वाणिज्यिक ने उन्हें अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त किया था। एक दिन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे विज्ञापन की पटकथा समझाई और जल्द ही सहमत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वे पटकथा की भावनाओं को महसूस कर सकता। टेलीविज़न मूवी के फैक्ट्स और रिव्यूज़। टेलीविज़न एक 2012 की बांग्लादेशी ड्रामा फिल्म है जो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा निर्देशित सामाजिक मूल्य और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर आधारित है और इसमें काजी शाहिर हुदा रूमी और चंचल चौधरी और मुशर्रफ करीम और तिशा ने अभिनय किया है। फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्ट के रूप में भी चुना गया था। फिल्म का जो निर्देशक था वो मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। इसका लेखक जो अनीसुल हक मुस्तफ़ा सरवर फारूकी था। उत्पादित किया गया मुस्तफ़ा सरवर फारूकी द्वारा। अभिनीत जो किया गया काजी शाहिर हुदा रूमी द्वारा, चंचल चौधरी द्वारा, मुशर्रफ करीम द्वारा और तिशा द्वारा। छायांकन गुलाम मौला नौबीर द्वारा दिया गया। संपादित रज़ोन खालिद द्वारा दिया गया। संगीत अयूब बच्चू द्वारा दिया गया। उत्पादन कंपनी चाबियल मोगाडोर फिल्म और स्टार सिनेप्लेक्स द्वारा वितरित किया गया। आशीर्वाद चलचित्र द्वारा रिलीज की तारीख है अक्टूबर 2012 को और बुसान में की गई और 25 जनवरी 2013 को भी ये रिलीज़ हुई थी। कार्यक्रम था 106 मिनट का। देश बांग्लादेश बंगाली भाषा थी इसकी। कथनांक में देखा गया है कि स्थानीय समुदाय में एक नेता के रूप में अध्यक्ष अमीन ग्रामीण बांग्लादेश के एक विशिष्ट हिस्से में पानी से घिरे अपने गांव में हर तरह की छवि पर प्रतिबंध लगाता है। वह यहाँ तक दावा करता है कि कल्पना भी अपूर्ण
विकल्पना भी पापपूर्ण है क्योंकि यह किसी की प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने का लाइसेंस देती है। लेकिन परिवर्तन एक हताशा भरी हवा है जिसे खिड़की बंद करके रोकना मुश्किल है। इस पारंपरिक खिड़की और आधुनिक हवा के बीच का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उस गांव में रहने वाले आमतौर पर रंगीन, विलक्षण और भावनात्मक लोगों के समूह के जीवन पर एक लहरदार प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, जो एक मधुर अर्ध त्रिकोण प्रेम पर आधारित है। कहानी में चेयरमैन अमीन का इकलौता बेटा एक गांव की लड़की नुसरत इमरोज़ तिसास और उनके सहयोगी कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन फिल्म के अंत में बताया गया डालना में काजी शाहिर, हुदा रोमी है, चंचल चौधरी है और मुशर्रफ करीम है, नुसरत इमरोज़ है और मुख्य उदारिया उत्पादन में देखा गया। फिल्म का निर्देशन मुस्तफ़ा सरवर फारूकी ने किया था, जिन्होंने टेलीविज़न शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बुसान फेस्टिवल का एशियन प्रोजेक्ट मार्केट 2010 प्राप्त हुआ था। फिल्म का निर्माण बांग्लादेशी फर्म चाबलिया द्वारा किया गया था और इसमें जर्मन सह निर्माता थे। फिल्म को शूटिंग चांदपुर, लक्ष्मीपुर, नौअखली में और ढाका में हुई थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता जो देखी गई है, टेलीविज़न को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इसे बांग्लादेशी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत बताया था। 17वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समापन के फिल्म को 86वें अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए बांग्लादेशी प्रविष्टि भी की गई थी। इसने 8वें योग्जा नेटपेट एशियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन हनुमान अवार्ड जीता। इसने 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में NET-PAC पुरस्कार जीता और 9वें दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोहर एशिया अफ्रीका श्रेणी में इसे विशेष उल्लेखनीय किया। इसके केरल के 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 37वें पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टेलीविज़न की स्क्रीन की गई थी, बाद में इसे दक्षिण कोरिया में रिलीज़ किया गया था, जो 7 नवंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद बताया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 86वें अकादमी पुरस्कार के लिए भी पुरस्कृत किया गया। संदर्भ में देखा गया कि फारूकी टेलीविज़न ने शानदार समीक्षाएं मिली है। रामचंद्र नमन बांग्लादेश ऑस्कर रेस के लिए टेलीविज़न चालू करता है और 21 सितंबर 2013 को कौनपुत्र प्राप्त करता है। इसके बाद बताया जाता है जो इस फिल्म के मूल कलाकार रहे हैं चंचल चौधरी के बारे में। चंचल चौधरी जो है उन्हें सुचिता चौधरी चंचल, जिन्हें चंचल चौधरी का नाम से जाना जाता है, एक बांग्लादेशी अभिनेता और रूपकोथर। गोल्पो 2006, जो मोनपुरा 2009, टेलीविज़न 2012 और अय्यानाबाजी 2016, देवी 2018 और हवा 2022 में उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षाओं का प्रशंसित है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनका जन्म 1 जून 1971 को पबना बांग्लादेश में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी है। इनकी शिक्षा उदयपुर उच्च विद्यालय, राजबाड़ी साक्य ढाका कॉलेज विश्वविद्यालय में हुई है। अल्मा मैटर ढाका विश्वविद्यालय में किया। इनका व्यवसाय रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता सोडा कोडा उडा और ललित कला में पूर्व व्याख्यात ने सक्रिय व सन 1996 से वर्तमान तक है। इनको कला और संस्कृति के बारे में अभिनय और अच्छी तरह से विकसित मानसिकता है के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है, इन्होंने मोनपुरा 2009 में किया, मोनर मानुष 2011 में, टेलीविज़न 2012 में, अयानाबाजी 2016 में जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। जीनू साथी इनका सातवाना शाह, जिनसे इनकी शादी 2006 में हुई थी। इनका जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिला है और मेरियल प्रोथोम एलो अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन पब्लिक